हेलो फ्रेंड्स। सो आज जो है हम लोग एक ऑड इवन क्रिप्ट अरिथमेटिक पजल डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या है ये ऑड इवन क्रिप्ट अरिथमेटिक पजल। देखिए, EO इज अ 2 डिजिट नंबर, डबल O इज अ 2 डिजिट नंबर। देन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, फाइनल आंसर जो है 3 डिजिट में है, ट्रिपल O। अब यहाँ पे देखिए, E जो है रिप्रेजेंट कर रहा है इवन डिजिट। तो इवन डिजिट आपका 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो सकता है। एंड O रिप्रेजेंट कर रहा है ऑड डिजिट को। तो अभी तक जितने भी पजल्स हम लोगों ने देखे थे उसमें आपके ABCD के फॉर्म में होता था ओके कि सपोज A5 है तो दूसरा कोई अल्फ़ाबेट 5 नहीं हो सकता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कंपेरेटिवली, क्योंकि सपोज अब ये O ऑड है, ये 1, तो ये भी 1 हो ही सकता है, या 3 है तो ये भी 3 हो ही सकता है। ओके, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये EO इज अ 2 डिजिट नंबर। अब इस O से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 3 डिजिट में आ रहा है, EEO। और इस EO को इस O से मल्टीप्लाई किया तो आंसर डबल O। अब देखिए, ये क्या है, ऑड नंबर है, और ये क्या है, इवन नंबर है। अब ये ऑड नंबर 3 हो सकता है, ठीक है, 1 नहीं हो सकता है, और 5 भी नहीं हो सकता है। डेफिनेटली 3 होना चाहिए। देखिए, यदि सपोज इसको आप 1 लेते हो तो EO इंटू O, EO 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो सेम नंबर आता है, बट सेम तो है नहीं, तो इसलिए 1 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए 3 ही क्यों होना चाहिए, 5 भी क्यों नहीं हो सकता है। सपोज ये आपने 5 लिया, अब ये E1 है तो मिनिमम 2 तो होगा ही होगा। अब ये हो गया मतलब 20 प्लस समथिंग होगा नंबर, 21, 23 कुछ, 20 इंटू 5 100, आंसर 3 डिजिट में आना चाहिए। तो यदि आप इस O को 5 या 5 से बड़ा ऑड नंबर लेंगे तो आंसर 3 डिजिट में आना चाहिए, बट आंसर तो 2 डिजिट में ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो ऑड नंबर है ये डेफिनेटली क्या होना चाहिए, 3। और ये इवन नंबर क्या होना चाहिए, डेफिनेटली 2 ही होना चाहिए। क्योंकि सपोज यदि आपने 4 ले लिया तो 4 3 12, अगेन आंसर 3 डिजिट में चला जाएगा, राइट। तो ये E जो है डेफिनेटली क्या होगा, 2। सो ये हो गया आपका 2, और ये जो ऑड नंबर है ये कितना हो गया, 3। ठीक है, अब देखिए, ये E क्या है आपका, 2। ये ऑड नंबर अभी आपको नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, ठीक है। अब देखिए, ये नंबर क्या होगा, 21, 23 कुछ ऐसा होगा, इनटू ऑड, आंसर क्या आना चाहिए, 3 डिजिट में। 3 डिजिट में, और पहला डिजिट क्या है, इवन। अब इवन है तो मिनिमम क्या, 200 प्लस समथिंग ही होगा, ठीक है। ये 400 तो हो नहीं सकता है, इसका मतलब ये E भी डेफिनेटली क्या होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, यदि आप 29 भी लोगे और इसको 9 लोगे तो 29 इंटू 9, ठीक है, कितना हो जाएगा, 261, ठीक है। तो 400 पे तो जा ही नहीं सकते, इसलिए डेफिनेटली क्या होना चाहिए, ये 2। तो अब हमको ये नंबर्स ऐसे सेट करने हैं कि ये ऑड नंबर है, इनटू ऑड, आंसर 200 समथिंग आना चाहिए, बट सेकंड डिजिट भी क्या आना चाहिए, इवन। अब ऐसे देखिए, यहाँ पे डिजिट तो आ रहा है, सेकंड डिजिट भी इवन आ रहा है, ठीक है। अदर पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, 27 इंटू 9 हो सकता है, 27 इंटू 9, तो ये कितना हो जाएगा, 243। देन 25 इंटू 9, 225 हो सकता है, या फिर 29 इंटू 7 हो सकता है, ठीक है। तो 29 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 203। और जो है नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है, 29 5 ज़ा तो हो नहीं सकता है, 27 7 ज़ा, 27 7 ज़ा इज, वो भी नहीं हो सकता है, 189, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, और 25 7 ज़ा भी नहीं हो सकता है। तो यही 4 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। अब सपोज यदि हम लोग लेते हैं 29 इंटू 9, 261, सो 261 यदि आपने लिया, ठीक है,
तो ये 9 हुआ, देन 2 9 ज़ा, ठीक है। अब ये जो है आपका ये 29 हुआ, और 29 इंटू 3 87, ये 8 आ गया इवन, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब देखिए 27 इंटू 9 यदि आप लेते हो, 27 इंटू 9, तो 27 इंटू 9 ये 243 हो गया, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। बट अब देखिए 27 इंटू 3 81, तो फिर से क्या आ गया, ये इवन आ गया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब 25 इंटू 9 ये चेक करते हैं, तो 25 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 225, एंड 25 3 ज़ा 75, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गए। फाइनल कंडीशन 5, 2 + 5 7, एंड 2 + 7 इज 9, तीनों ऑड आ गए, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। यस, इसका मतलब ये सही होगा। तो 25 इंटू 39 आंसर इज 975, ठीक है। सो थोड़ा सा यहाँ पे आपको हिट एंड ट्रायल करने की जरूरत थी, बट 3 to 4 ही केस पॉसिबल थे, तो इजीली जो है हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो बहुत ही जल्द हम लोग फिर मिलेंगे कुछ और नए पजल के साथ।